प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक महात्मा राजकुमार सेवक जी बाबा हरदेव सिंह जी के बारे में बताते हैं। एक जुगातकारी व्यक्तिवत बाबा हरदेव सिंह जी। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के कार्यकाल को हम 36 वर्षों में सीमित नहीं रख सकते। वह बेशक निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के बाद 27 अप्रैल 1980 को सतगुरु के रूप में प्रकट हुए और 13 मई 2016 को ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन वह परिस्थितियाँ जिसमें उन्होंने मिशन का नेतृत्व संभाला सामान्य नहीं था। उस समय मिशन हिंसा और बैर की लपटों में घिरा था। बाबा हरदेव सिंह जी के सामने परिस्थितियाँ बहुत विभिन्न थी। बाबा गुरबचन सिंह जी सत्य और हिंसा के आध्यात्मिक मार्ग के द्वार देश व समाज को नई दिशा देने में लगे थे, लेकिन आम लोग इस मार्ग पर गहरा यकीन नहीं कर रहे थे। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी की शारीरिक आयु मात्र 26 वर्ष के आसपास थी, लेकिन मिशन के आध्यात्मिक मार्ग में विश्वासी भक्तों के प्रति उनकी जिम्मेवारियां बहुत प्रबल थी। भक्तों को तो बाबा जी ने जल्द ही संभाल लिया, लेकिन बड़ी उम्र वाले लोग बहुत समय तक विचलित ही रहे, क्योंकि इस उम्र के युवक पर तो कोई जल्दी यकीन ही नहीं करता था। शक्तियों ने बाबा गुरबचन सिंह जी के एक तरफा बैर किया। उन्हें हिंसा और बैर से हटाना आसान तो बिल्कुल नहीं था। बाबा हरदेव सिंह जी ने सत्य और हिंसा को ही आध्यात्मिकता क्रांति का आधार बनाया। वह सिर्फ प्रवचन नहीं देते थे, बल्कि जो करना चाहते थे उसे अपने जीवन में प्रयोग करते थे। वह लोगों से इतना सहज व्यवहार करते थे कि लोग उन्हें प्रेम का मूर्त रूप कहते थे। सत्संग जी, आज सुबह महात्मा कह रहे थे कि एक बार हमें बाबा जी के साथ पत्नीटॉप कश्मीर जाने का अवसर मिला। वहाँ एक कॉलेज में बाबा जी ने दर्शन दिए और अनेक गतिविधियों का उद्घाटन किया। सत्संग जी, गाड़ियाँ रवाना होने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने देखा कि बाबा जी गाड़ी में बैठने की बजाय हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। बाबा जी को अपने बीच पाकर छात्रा हैरान थे। वह छात्र जिसने बाबा जी को हॉस्टल में आने के लिए आमंत्रित किया था ज़्यादा खुश था, क्योंकि वह कॉलेज का सामान्य छात्र था। बाबा जी को निमंत्रण देने के लिए वह अधिकृत ही नहीं था। उन्होंने तो भावुक होकर बाबा जी से हॉस्टल में आने की प्रार्थना की थी, लेकिन गुरु भावना की शुद्धता को समझता है और सम्मान देते हैं। बाबा जी ने सामान्य प्रार्थना को भी पूर्ण महत्व दिया। सत्संग जी, बाबा जी हर एक की बात को पूरी ध्यान से सुनते। उनकी याददाश्त भी बहुत कमाल की थी। सत्संग जी, वहाँ पर ही एक लड़की जो 30 से ज़्यादा आयु की थी, उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब मैं पैदा हुई तो मेरा नाम आप ही ने रखा था। उसने बाबा जी की याददाश्त की परीक्षा लेते हुए उसने अपना नाम पूछा। बाबा जी, आप बताएं मेरा नाम क्या है? इतने लंबे समय गुजरने के बावजूद बाबा जी ने स्पष्ट बताया, जागृति। बाबा जी ने बिल्कुल सही नाम बता दिया। वह बेटी आश्चर्यचकित ही रह गई। बाबा जी ने उसका सही नाम याद रखा था। आज सुबह सत्संग में एक महात्मा बाबा हरदेव सिंह जी की कुछ प्रेरणादायक बातें प्रकट कर रहे थे, जिसमें वह संत जनों को नशे से बचाना चाहते थे। सज्जन बोले कि एक बार शाम के समय किसी सज्जन के पास जाने का संयोग बना। उनके परिवार में शेष सदस्य भी हम लोगों के साथ चाय पी रहे थे। उन सज्जन ने विनम्रता पूर्वक चाय पीने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने समझ लिया कि ये उनके पीने पिलाने का समय है, इसलिए हमने उनकी कमजोरी को उजागर नहीं किया और हम कुछ देर बाद वहाँ से वापस आ गए। सत्संग जी, मुझे बाबा हरदेव सिंह जी का वह प्रवचन याद आ गया, जिसमें उन्होंने निरंकारी श्रद्धालुओं से नशाबंदी के प्रति पूर्ण निष्ठावान होने का आग्रह किया था। बेहद मार्मिक ढंग से बाबा जी ने मिशन के बलिदानी संतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये अनूठी बात कही कि दास ना इससे ज़्यादा कह सकता है और ना कम। अपनी कमजोरी के कारण जो नशाबंदी के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे दास यही कहेगा कि नशे का इस्तेमाल करने से पहले वह बोतल में अमर शहीदों का खून देख लिया करे। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी के नशाबंदी के आदेश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले जब निरंकारी कॉलोनी में नए बसे थे तो युवावस्था का दौर नया शुरू हुआ था। बाबा जी के ऐसे आदेशों ने जीवन को संयम रखा और हम नशों के बहाव में ना उलझकर जीवन को भक्ति के मार्ग पर केंद्रित कर पाए। सत्संग जी, हर वर्ष निरंकारी मिशन 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी के ऐसे ही प्रेरक प्रसंगों को जीवन का आधार बनाए रखने के प्रति दृढ़ संकल्प का भाव प्रकट करते हैं। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन केवल एक युग का मार्गदर्शन नहीं था,
बल्कि जुगों जुगों तक चलने वाली प्रेरणा है। उनकी शिक्षाएं सत्य, प्रेम और हिंसा की ज्योति जो अंधकार में भटकती आत्माओं को दिशा दिखाती रही हैं और दिखा रही हैं। उनकी वाणी, उनका आचार्य और उनकी कृपा स्मृतियाँ आज भी मिशन के प्रत्येक सेवक के लिए शक्ति का स्रोत हैं। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।